आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं समय और दूरी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है 3 वीडियोस और अपलोड किए हैं, वो आपके जो है टाइप वाइज है। ठीक है, आप उसको भी वीडियोस को देखिए। और इसमें आज हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे और उनको बनाने के भी नए नए तरीके देखेंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय हमको निकालने हैं, वो भी किस में निकालने भाई, तो मिनट में निकालने हैं। ठीक है, मिनट में निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना क्या है, देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करता है। 60% से तय करता है मतलब 60% को आप निकाल लो इसको। ठीक है, इसकी चाल निकाल लो तो ये कितना निकल कर आएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कितना निकल कर आ गया, 3/5 निकल कर आ गया इसका चाल। तो ये जो होगा आपका 3 वाला जो होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका सामान्य चाल होगा। क्या होगा, ये सामान्य चाल। और ये 5 वाला जो होगा ये आपका क्या होगा, ये जो होगा आपका नया चाल होगा, नया चाल। और ये जो होगा आपका कौन सा होगा, सामान्य चाल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सामान्य चाल होगा। अब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, समय निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो समय कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये t बराबर क्या होता है, d/s। d/s मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चाल जो है ये जस्ट अपोजिट है किसके, आपके समय का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 3 क्या है आपका 5 है। तो जस्ट अपोजिट है बोल रहा है, मतलब ये 3 क्या होगा हमारा, सामान्य चाल होगा। ये 3 क्या होगा, सामान्य चाल होगा। और ये 5 क्या होगा हमारा, ये नया चाल, सामान्य क्या होगा, ये समय होगा। और ये क्या होगा हमारा, नया समय होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वो 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय निकालना है मिनट में। देखो सामान्य समय निकालने के लिए बोल रहा है, तो सामान्य समय कौन सा भाई आपका, ये 3 वाला सामान्य समय है। तो ये देखो यहाँ पे सामान्य समय कैसे निकलेगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, मतलब 2 यूनिट का जो मान है, 2 यूनिट का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 36 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 36 मिनट। काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 1 बार में और ये 8 बार में, मतलब कितना आ गया भाई हमारा 18। ठीक है, कितना आ गया, 18 मिनट आ गया ये। लेकिन 18 मिनट हमारे ऑप्शन में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना बोल रहा है, सामान्य समय 3 है। ठीक है, तो सीधा आप क्या करना है भाई, 18 इंटू ये हो जाएगा आपका 3, और 18 इंटू 3 करोगे तो आपको पता होगा 18 को 3 बार मल्टीप्लाएंगे 18 के पहाड़े में तो कितना आता है भाई, 54 आता है। 18 तिया कितना होता है, 54। तो 54 मिनट जो है उसको सामान्य समय लगेगा, और यही क्या है आपका आंसर है। अब देखो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है भाई, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, विराम के बिना एक बस 60 किलोमीटर और विराम सहित उसकी चाल 54 किलोमीटर है, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। मतलब इसमें हमको ये निकालना है, बस जो है कभी रुका है कभी जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमको प्रति घंटे वो कितने मिनट के लिए रुकती है, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है उसको हमको निकालने हैं। देखो यहाँ पे दिया है, विराम के बिना दिया है 60 किलोमीटर और विराम सहित दिया है 54 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों अलग चीजें हैं। ठीक, तो इसीलिए हमारा जो साइन यहाँ पे लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, तो इसको सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो विराम का जो समय है, ठीक है, विराम का समय हमको यही निकालना है, विराम का समय निकालना है। तो विराम का समय क्या हो जाएगा, विराम का समय निकल कर आएगा, देखो विराम के बिना है आपका 60 किलोमीटर। ठीक है, और विराम सहित बोल रहा है तो वो कितना है आपका 54 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। प्रति घंटे मतलब आप इसको ले लो 1 घंटा। ठीक है, साथ में मिनट भी है तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 6, नीचे क्या है 1 और इधर क्या है 60। अब देखो ये आपका मिनट है, ये आपका घंटा है, तो इसको भी आप बदल दो। तो इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 60 मिनट आ जाएगा। ये 60 से 60 कैंसिल और आ गया क्या आपका 6 मिनट। ये जो 6 मिनट है, इतने प्रति घंटे
इतने मिनट ही जो है बस रुकती है, मतलब विराम करती है बस जो है 6 मिनट। तो हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 118.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे हमको समय निकालना है। ठीक है, एक चोर है जो भाग रहा है, आगे है, पुलिस उसके पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चोर का जो है चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की जो चाल है वो 118.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं इसको, निकालते हैं इसका आंसर। देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो दोनों एक ही डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन किसका है, सापेक्ष गति का है, मतलब रिलेटिव स्पीड का ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो दोनों एक ही डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, चोर और पुलिस का सापेक्ष गति क्या निकल कर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 118 दशमलव कितना है भाई 8 माइनस कितना निकल कर आएगा 90। ठीक है, तो दोनों को आप माइनस करोगे तो कितना निकल कर आएगा, ये आएगा आपका, माइनस कर दो, ये आएगा 28 ये निकल कर आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये निकल कर आएगा 28.8 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा पे है, हमको जो आंसर निकालने हैं, हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो किसमें आना चाहिए, सेकंड में, मतलब मीटर पर सेकंड में। हमारा मीटर भी दिया हुआ है, पुलिसकर्मी की दूरी जो है ना 98 मीटर की दूरी से उसको देख रहा है, मतलब मीटर पर सेकंड में है। और आपको पता है जब भी किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से उसको गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 28.8 इंटू कितना हो जाएगा 5/18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 288 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 5/18। चलो अब इसको काट के देखो तो ये कितने बार में कटेगा, 2 × 18, 2 × 2 2 चौक 8, यहाँ भी 2 चौक 8, ये कितने बार में, 5 से 2 बार में और ये 1 बार में, ये 1 बार में जाएगा, ये 7 बार में और ये 2 बार में, 9 1 बार में जाएगा और ये 8 बार में, 9 8 72। तो हमारे पास निकल कर क्या आया यहाँ पे 8 आया। ठीक है भाई, क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड में आ गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पास हमारे पास ये दूरी है, ठीक है, इतनी दूरी से वो देख रहा है, तो पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, पकड़ने में लगा समय, क्योंकि हमको क्या निकालना है, समय ही तो निकालना है, पकड़ने में लगा समय, तो ये निकल कर आएगा। देखो पकड़ने में लगा समय मतलब टी बराबर क्या होता है, डी बटे स्पीड, है ना, मतलब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे आपका क्या होता है स्पीड, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखो क्या निकल कर आएगा, दूरी हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 98 मीटर दिया हुआ है, तो ये 98 और नीचे क्या आ जाएगा, अभी निकाले हमने, चाल कितना है 8 मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या आ जाएगा 8। चलो इसको काटोगे तो कितने बार में, ये जाएगा आपका 4 बार में, ये भी 4 बार में। ठीक है, 1 बचा 9 बार, इतना आ गया भाई। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में, कितने बार में, 2 बार में, बचा कितना, 1 बचा और ये 4। ठीक है, तो हमारे पास निकल कर आ रहा है 12 सही 1/4 सेकेंड, मतलब ये है कि उस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, 12 सही 1/4 सेकेंड जो है लगेंगे भाई। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और से 70 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना क्या है भाई, औसत चाल निकालना है। ठीक है, प्रश्न में क्या निकालना है हमको, औसत चाल निकालना है कि एक व्यक्ति जो है 80 किलोमीटर गया, यात्रा किया, ठीक है, जिसका चाल कितना था 10 किलोमीटर को चाल से वो 80 किलोमीटर गया। ठीक है, 70 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में गया, तो 7 घंटे में गया। हाँ, तो हमको उसकी क्या निकालना है, औसत चाल। और आपको पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी, कुल क्या होता है, दूरी बटे कुल समय, है ना, ये होता है आपका क्या चीज, औसत चाल। तो यहाँ पर देखो सीधा कुल दूरी, मतलब ये 80 किलोमीटर पहले गया, ठीक है भाई, 80 किलोमीटर पहले गया, ठीक है, प्लस देखो उसके बाद कितना गया, शेष कितना जा रहा है 70 किलोमीटर। ठीक है, तो ये गया आपका 70 किलोमीटर, कुल दूरी निकल गया। कुल समय की बात करेंगे, देखो कुल समय निकालेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो 80 किलोमीटर वो गया, ठीक है, 80 किलोमीटर वो गया, ठीक, कितने की चाल से जा रहा है वो, तो 10 किलोमीटर की चाल से जा रहा है,
ठीक है। उसके बाद 70 किलोमीटर गया, कितना गया वो 70 किलोमीटर, कितने घंटे में जा रहा है वो 7 घंटे में, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 7 घंटा। अब देखो आगे सॉल्व करो इसको, तो क्या निकल कर आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 150, ठीक है। इसको काट दो एक बार में, ये कितना के बार में 8 बार में, 8 और 7 कितना हो गया भाई 15 हो गया, ठीक है। ये एक बार में गया, ठीक है, तो कितना निकल कर आया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पूरी यात्रा की औसत जो चाल है वो कितना निकल कर आया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या है भाई औसत चाल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, एक ट्रक पहले घंटे में 75 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करता है, ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसमें डायरेक्ट बोल रहा है औसत चाल निकालने के लिए। अभी मैंने जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में बताया है कि औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है भाई, होता है हमारे पास। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे 75 किलोमीटर दिया है प्लस 33 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल टाइम हमको देखो ये पहले घंटा बोल रहा है और ये दूसरा घंटा, मतलब क्या आ जाएगा आपका 2, दोनों को ऐड करो तो ये 5 3 यह हो गया 8 आपका, 7 और 3 कितना हो गया 10, ठीक है, बटी कितना 2, एक बार में गया, ये 5 बार में और ये 4 बार में, मतलब ये आ गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल निकल कर आएगा ट्रक का पहले घंटे और दूसरे घंटे को मिलाकर औसत चाल कितना निकल कर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है।